सुरीले गीत को सुनने वाले को यह कभी विश्वास नहीं होगा कि इस लोकप्रिय और मधुर गीत को गाने वाली गायिका दर्शकों को हंसाने वाली थुलथुल दे वाली टुनटुन थी। मेरी आंखों में समाकर, मेरी रग रग में समाकर, ये कौन चला। आज की पीढ़ी टुनटुन के नाम से ज्यादा परिचित नहीं है, लेकिन पिछली पीढ़ी उनको न केवल टुनटुन के नाम से बल्कि उमा देवी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी मखमली आवाज के लोग दीवाने हुआ करते थे। बचपन में ही जमीनी विवाद में उनके माता पिता और भाई की हत्या हो गई। जब 23 साल की हुई तब घर से भागकर संगीतकार नौशाद के घर पहुंची और कहा कि अगर गाने का चांस नहीं देंगे तो यहीं से समुद्र में कूदकर जान दे दूंगी। मजबूर नौशाद ने उमा देवी से यह गाना गवाया और फिर तो उनकी आवाज लोगों के दिलों पर छा गई। और जब वह उमा देवी से टुनटुन बनकर सिनेमा के पर्दे पर उतरी तब उन्होंने ऐसा धमाल किया कि भारतीय सिनेमा की पहली कॉमेडियन के रूप में स्थापित हो गयी। हम समझ गए, उत्तर चाहती हो ना? हाँ। एक समय फिल्मों में उनको ध्यान में रखकर उनके रोल लिखे जाने लगे थे। इस वीडियो में भारतीय सिनेमा की मशहूर प्लेबैक सिंगर और पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन के नाम से मशहूर उमा देवी के बारे में बात करने जा रही हूँ। दिल टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, शौक भरा दिल नाचे गाए, तू क्यों हो महरूम। दोस्तों, आज भी ये गाने सुनकर लोग झूम उठते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि इस खूबसूरत गाने को आवाज देने वाली गायिका का नाम है टुनटुन, जिन्होंने अपनी गायन प्रतिभा से फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया और अपनी ऊटपटांग हरकतों से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट करती रही। दोस्तों, टुनटुन बॉलीवुड का वो नाम है जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नामुराद मेरी हंसी छीन के ले गया जब प्यार मोहब्बत की बातें कर। 60 के दशक की सिंगर और एक्ट्रेस टुनटुन के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा, लेकिन टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11 जुलाई 1923 को हुआ था। टुनटुन जब 2.5 साल की थी तो उनके माता पिता की हत्या कर दी गई। उनसे 8-9 साल बड़ा एक भाई था जिसकी भी बाद में हत्या कर दी गई। उस समय टुनटुन की उम्र 4-5 साल की रही होगी। हालांकि बाद में एक रोज पड़ोसियों से पता चला था कि अलीपुर में उनकी काफी जमीनें थीं, जिन्हें हड़पने के लिए पहले उनके माता पिता और फिर भाई का कत्ल कर दिया गया था। उनके अपनों की मौत के बाद उनके एक चाचा ने उन्हें पाला पोसा, लेकिन पढ़ाया लिखाया नहीं और उनके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाने लगा। बचपन से ही टुनटुन को गाने का काफी शौक था। वह अक्सर रेडियो पर गाना सुनकर उसका रियाज किया करती थी। संगीत की कोई औपचारिक तालीम न होने पर भी उनकी आवाज में खास मिठास थी। उनके संगीत पर नूरजहां और शमशाद बेगम का प्रभाव साफ नजर आता था। उनकी बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तो मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। फिर एक दिन उनकी एक सहेली उनके गांव आई, जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। उसके साथ टुनटुन 23 साल की उम्र में मुंबई चली आई। मुंबई आने के बाद टुनटुन लोगों के घरों में झाड़ू तक लगाई। दिल्ली में किसी ने उन्हें निर्देशक नितिन बोस के असिस्टेंट जव्वाद हुसैन का पता दिया था, इसलिए वह उनसे मिली और उन्होंने उन्हें पनाह दे दी। कुछ समय बाद वह एक्टर गोविंदा के पिता अरुण कुमार आहूजा से मिली। उन्होंने कई संगीतकारों से उन्हें मिलवाया। संगीतकार अल्लाह रखा ने उनसे गाना भी गवाया और इसके लिए 200 रुपए भी दिए, लेकिन टुनटुन तो नौशाद के साथ गाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर दस्तक दी। नौशाद के सामने वह जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वह उनके बंगले से
समुद्र में कूद जाएंगी। नौशाद साहब ने उनका छोटा सा ऑडिशन लिया और उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत काम दे दिया। वर्ष 1947 में उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला। उनका पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूँ पर हिट हुआ और उमा देवी की किस्मत चमक गई। उस फिल्म के अन्य गीत आज मची है धूम, आज मची है धूम, धूम खुशी में धूम, ये कौन चला, बेताब है दिल भी लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन टुनटुन का गाया पहला गाना अफसाना लिख रही हूँ काजी साहब को इतना पसंद आया कि वह अपना मुल्क छोड़कर भारत आ गए और काजी साहब और उमा देवी ने 1947 में ही शादी कर ली। उस वक्त उमा देवी की उम्र 24 साल की थी। उसके बाद तो टुनटुन की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। 1947 में ही बनी फिल्म नाटक में उन्हें गाने का मौका मिला और उन्होंने गीत दिल वाले जलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 की फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए, दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, कहा नहीं जाए हो कहा नहीं जाए, काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए। और फिल्म चांदनी रात में शीर्षक गीत चांदनी रात है हाय क्या बात है में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। टुनटुन को गाने के मौके मिलते रहे और वो गाती रहीं। इसके बाद तो टुनटुन ने लगातार 47 गाने गाए, लेकिन प्रेग्नेंट होने और कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के चलते उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। टुनटुन के पति अख्तर नौकरी करते थे, लेकिन परिवार बढ़ने के साथ सैलरी कम पड़ने लगी, इसलिए टुनटुन ने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चा होने के बाद टुनटुन का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था। 1949 में कमाल अमरोही की फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला पहले टुनटुन ही गाने वाली थी, लेकिन कारदार स्टूडियो के साथ अनुबंध होने के कारण वह किसी और स्टूडियो की फिल्मों में नहीं गा सकती थी, इसलिए मजबूरन कमाल अमरोही ने यह गाना लता मंगेशकर को दे दिया। इस गीत के बाद लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा आवाज बन गई थी और उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थीं। बच्चों के जन्म के साथ उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। साथ ही लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त गायिकाओं का भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हो चुका था। टुनटुन ने चूंकि गायन का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए धीरे धीरे उनका गायन का काम सिमटता गया और एक दिन वह अपना गायन करियर छोड़कर पूरी तरह अपने परिवार में रम गई। परिवार चलाना मुश्किल हुआ तो उमा देवी ने फिर से फिल्मों में काम करने का मन बनाया। वे अपने गुरु नौशाद साहब से मिली। टुनटुन फिर से फिल्मों में गाना चाहती थी, लेकिन समय आगे निकल चुका था। स्थिति को देखते हुए नौशाद साहब ने उन्हें कहा, तुम अभिनय में हाथ क्यों नहीं आजमाती? टुनटुन ने अपने बेबाक अंदाज में कह दिया, मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे, इसलिए टुनटुन की बात सुनकर नौशाद साहब हंस पड़े। लेकिन इसे किस्मत ही कहा जाए कि 1950 में उनकी यह तमन्ना पूरी हुई और अपने अभिनय करियर की शुरुआत टुनटुन ने दिलीप कुमार के साथ ही की। फिल्म थी बाबुल, जिसमें हीरोइन थी नरगिस। इस फिल्म में टुनटुन का किरदार लोगों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को टुनटुन पर गिरना था। बस इसी के बाद से ही दिलीप कुमार ने उमा देवी का नाम टुनटुन रख दिया। तू मेरे से भागना चाहता है? मुंशी जी, बैठ। मुंशी जी, बोल दूंगा मुंशी जी। साथ ही वह इंडिया की पहली महिला कॉमेडियन भी बन गई। उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वह इतनी लोकप्रिय हुई कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। उसके बाद आई मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में उन्होंने अपने अभिनय के वे जौहर दिखाए कि हर कोई उनका कायल हो गया। उस दौर की फिल्मों में
उनके लिए खास तौर पर रोल लिखे जाते थे। उन्होंने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 5 दशक के करियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। गुरुजी कहाँ जा रहे हो, जरा ठहरो। अरे ये तो हम पर पहाड़ गिर जाएगा, हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हम नहीं जा सकते। तो फिर गुरुजी अपनी चेली को भी साथ ले चलो। 90 के दशक में पति की मौत के बाद उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। उनकी मशहूर फिल्मों में आर पार, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और मोम की गुड़िया शामिल हैं। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 24 नवंबर 2003 की सुबह करीब 5 बजे टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन आज भी वे हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।